नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कजरी तीज व्रत की पावन कथा, जिसमें सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आइए सुनते हैं कजरी तीज व्रत की पावन कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी अनेक धार्मिक महत्वपूर्ण कथाएं आप तक पहुंच पाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अभावों से घिरा था, लेकिन उसके मन में धर्म और भक्ति की गहरी आस्था थी। एक बार उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा। यह व्रत बिना सत्तू के पूरा नहीं होता, इसलिए पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, मुझे पूजा के लिए सत्तू चाहिए, तभी मैं माँ की आराधना पूरी कर पाऊंगी। ब्राह्मण के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इधर पत्नी का व्रत अधूरा न रह जाए, बहुत सोच विचार करने के बाद उसने चोरी करने का फैसला लिया। रात के समय सत्तू के लिए एक साहूकार की दुकान में गया। गरीब ब्राह्मण ने चुपचाप साहूकार की दुकान में घुसकर पूजा के लिए जरूरी सत्तू की सामग्री इकट्ठा करने लगा। तभी साहूकार की नींद खुल गई। साहूकार ने ब्राह्मण को रंगे हाथ पकड़ लिया और कठोर आवाज में पूछा, क्यों चोरी कर रहे हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, लेकिन हमारे पास पूजा के लिए सत्तू नहीं थे, इसी कारण मैं यह सामग्री लेने आया हूँ। लेकिन साहूकार को ब्राह्मण की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने ब्राह्मण की तलाशी ली। जब उसने देखा कि ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो उसका दिल पिघल गया। उसने भावुक होकर कहा, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी बहन होगी। साहूकार ने न केवल सत्तू दिया, बल्कि कुछ गहने, पैसे और मेहंदी भी भेंट में दी और ब्राह्मण को आदर के साथ विदा किया। ब्राह्मण घर लौटा और पति पत्नी ने मिलकर पूरे विधि विधान से कजरी माता की पूजा की। इसे कहते हैं व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धा पूर्वक कजरी तीज का व्रत रखता है और यह पावन कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पति की आयु भी लंबी होती है। दोस्तों, ये थी कजरी तीज व्रत की कथा। कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक अगली धार्मिक पावन कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।